सास संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी। सास संगत जी, कर्मों का भोग निश्चित है। व्यक्ति कितना भी इतरा ले, उसके कर्म उसे उसकी सही जगह पर ला ही देते हैं। कर्मों का फल जन्म मृत्यु के भी बड़े हैं। जब तक पूरा हिसाब नहीं होता, ये फल पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो सास संगत जी, आज हम इस साखी के माध्यम से जानेंगे कि कैसे कर्मों का भोग निश्चित ही है। कर्म बुरे हों या अच्छे, उसे भोगना तो पड़ता ही है। तो आइए संतो जी, साखी सुनते हैं। सास संगत जी, एक सिद्ध आचार्य अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले। कुछ देर चलने के बाद थकान के कारण वे थकान निकालने के लिए बीच घने जंगल में ही रुक गए। इतने में आचार्य को कुछ आवाजें सुनाई दी। ध्यान से सुनने पर आचार्य को समझ आया कि ये कुछ लोगों के रोने की आवाज है। उन्होंने अपने शिष्यों को बोला, बालकों सुनो, ये आवाज कहाँ से आ रही है। तब शिष्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। फिर भी गुरु के आदेश अनुसार उन्होंने थोड़ी दूर पर आकर देखा। केवल आचार्य को एक गहरे अंधेरे कुएं में कुछ लोगों के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। आचार्य ने कुएं में झांक कर देखा तो उन्हें 5 लोग बहुत बुरी दशा में रोते हुए दिखाई दिए। लेकिन शिष्य को न आवाज सुनाई दी और न ही कुछ दिखाई दिया। तब आचार्य ने उन 5 लोगों को मुस्कुराते हुए देखा और पूछा, भाई किन कर्मों का भोग भोग रहे हो। आचार्य की ये बातें सुनकर वे 5 और जोर जोर से रोने लगे। तब आचार्य ने शिष्य को बताया, यहाँ इस कुएं में 5 प्रेत आत्माएं हैं। ये सुनकर शिष्य बहुत ही डर गए। तब आचार्य बोले, बालकों डरो नहीं, तुम इन सभी से ज्यादा शक्तिशाली हो, क्योंकि तुम सब कर्मों से महान हो और ये सभी आज अपनी पिछली करनी का भोग भोग रहे हैं। आज के समय में इनसे दुर्बल कोई नहीं है। तब शिष्य ने पूछा, इन्होंने ऐसा क्या किया। शिष्य का ये सवाल सुनकर पहली आत्मा ने जवाब दिया कि वो पिछले जन्म में ब्राह्मण था, भिक्षा मांगता था, लेकिन उस भिक्षा को भोग विलास में खर्च करता था। तो दूसरे ने जवाब दिया कि वो क्षत्रिय था और अपनी शक्ति का दुरुपयोग निर्बल असहाय गरीबों पर करता था, भूखों को गरीबों को सताता था। तीसरे ने जवाब दिया कि वो बनिया था, बस खुद के फायदे की सोचता था और हमेशा मिलावट करके सामान बेचता, जिसके कारण कई लोग मारे गए। और ये जानने के बाद भी कि मिलावट के कारण कई लोग मारे जा रहे हैं, मिलावट का काम नहीं छोड़ा। चौथे ने कहा कि वो क्षुद्र था, वो आलसी था और अपनी जिम्मेदारी से भागता था, यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी पीटता और दिन रात नशा करता। उसने माता पिता को पीटकर सबसे बड़ा पाप किया था। पांचवे ने जवाब दिया कि वो लेखक था, अश्लील कथाएं लिखता था, उसने समाज को वासना का पाठ सिखाया। इस तरह वे सभी पापी अपने पापों को भोग रहे हैं। उन 5 प्रेत आत्माओं ने आचार्य से निवेदन किया, आप गुरु हैं, आप दुनिया वालों को समझाइए कि बुराई का रास्ता तो क्षण की खुशी दे देता है, लेकिन इसका दंड कई जन्मों तक अंधकार में भोगना पड़ता है। क्योंकि कर्म कैसे भी क्यों ना हो, भोग भोगना ही पड़ता है। कर्म बुरे हो या अच्छे, भोगना तो पड़ता ही है। आचार्य ने अपने शिष्य को समझाते हुए कहा, देखा
कैसे ये पांचों अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं और इनसे दुर्बल तो अभी कोई नहीं है। मनुष्य को कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, फिर वो किसी भी जन्म में क्यों ना हो। कहते हैं जिस तरह ईश्वर हैं वैसे ही भूत भी होते हैं, लेकिन वे जितने दुर्बल होते हैं उतना कोई नहीं, जितने कष्ट में वो होते हैं उतना कोई नहीं। वे अपनी करनी का भोग करते हैं। क्षण की विलासिता कई जन्मों का डर बन जाती है। दुनिया में उनसे दुर्बल कोई नहीं होता। इसीलिए कर्म ऐसे कर कि उसका फल भी मिले तो कष्ट ना हो। सात संगत जी, व्यक्ति कितना भी इतराए, नियति उसके कर्मों का हिसाब रखती है। इसलिए हमेशा सत्य मार्ग पर चले और अगर गलती भी हुई है तो उसे सुधारें, क्योंकि हम सबको खुद में विचार करके ये तय करना है कि हमें पाप का भागी बनना है या सदाचार का, अच्छाई का। क्योंकि साथ संगत जी, हमेशा ये ध्यान रहे कि कर्म बुरे हों या अच्छे हों, भले हो कैसे भी क्यों ना हो, फल तो भोगना ही पड़ता है। तो क्यों ना हम संभल कर चले और नेक कर्म करते जाएं। सात संगत जी, कर्म के पास ना कागज है ना किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। सात संगत जी, अगर कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता तो इससे ये नहीं समझ लेना चाहिए कि उसके भले बुरे परिणाम से हम हमेशा के लिए बच गए। कर्म फल एक ऐसा सत्य है जो आज नहीं तो कल भोगना पड़ेगा। कभी कभी इस परिणाम में देर इसलिए होती है कि परमात्मा मानवीय बुद्धि की परीक्षा करना चाहता है कि व्यक्ति अपने कर्तव्य धर्म को समझ सकने और निष्ठापूर्वक पालन करने लायक विवेक और बुद्धि संचित कर सका है या नहीं। हम जैसा करते हैं उसका फल हमें वैसा ही मिलता है। इसलिए साथ संगत जी, नेक कर्म करें और जीवन में नेकी के रास्ते पर चलें। साथ संगत जी, सतगुरु माता जी की हम पर बहुत बड़ी कृपा हुई है कि सतगुरु माता जी ने हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लाया है और साथ संगत जी, हमें उस प्रकाश की ओर आगे बढ़ते जाना है, नेक कर्म करते जाना है। साथ संगत जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। साखी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ संगत जी, साखी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत बड़ी कृपा होगी जी। गुरु प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।